नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अपमान। सुधा जी गुप्ता निवास की मालकिन और गोविंद जी की धर्मपत्नी, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटी की शादी पारुल से हुई है, उसके 2 बच्चे हैं। छोटे बेटे की शादी प्रीति से हुए 1 साल होने वाला है और ऋचा कॉलेज में सेकेंड ईयर में है। आइए आइए भाई साहब, प्रीति तुम्हारे पापा आए हैं। नर्मदा जी ने प्रीति को आवाज़ लगाई और बेटी ऋचा को पानी लेने भेजा। प्रीति अपने पापा रमन जी से मिलकर बेहद खुश थी, लेकिन प्रीति से ज़्यादा खुश सुधा जी और ऋचा थे, क्योंकि प्रीति के पापा दिवाली की मिठाई के साथ साथ पूरे परिवार के लिए कीमती तोहफे लाए थे। प्रीति अपने घर की इकलौती बेटी थी। उसके पापा और भाई फैमिली बिजनेस करते थे। उसका मायका सर्वसंपन्न था, इसलिए उसे और उसके ससुराल वालों को हर तीज त्योहार पर मायके से महंगे तोहफे मिलते रहते थे। सुधा जी और गोविंद जी रमन जी की आवाभगत में लगे थे। ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान आए हैं। ऋचा, जो अपनी जगह से हिलती नहीं थी, भाग भाग कर काम कर रही थी। उसने पल भर में टेबल मिठाइयाँ और नमकीन से सजा दी। पारुल काफ़ी लेकर आई। उसने प्रीति के पापा के पैर छूकर दिवाली की बधाई दी। कुछ देर में पारुल के पति और देवर भी आ गए। बहुत देर तक बातें होती रहीं। तब तक पारुल और प्रीति ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ, प्रीति के पापा बोले। आप बिना खाए कैसे जा सकते हैं? खाना तैयार है, खाना फिर कभी खाऊंगा, अभी इजाज़त दीजिए। सुधा जी और गोविंद जी के बहुत मान मनुहार करने पर वह मान गए। जाते समय सुधा जी ने रमन जी को दिवाली की मिठाई के साथ फलों की टोकरी और एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया। कुछ दिनों बाद पारुल के पापा नरेंद्र जी दिवाली की मिठाई देने आए। पारुल के मायके वाले प्रीति के मायके वालों की तरह संपन्न नहीं थे, न ही उनका रमन जी की तरह कोई बिजनेस था, इसलिए वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार मिठाई और फल लाए थे। मम्मी जी, पापा आए हैं। बहुत देर तक सुधा जी और गोविंद जी जब पारुल के पापा से मिलने नहीं आए तो पारुल उनके कमरे में गई। आते हैं, सुधा जी ने रूखे स्वर में कहा। मम्मी, पापा जी कुछ काम कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अपने आंसू छिपाते हुए पारुल अपने पापा से बोली। तब तक प्रीति नरेंद्र जी के लिए चाय के साथ मिठाई और नमकीन ले आई। ऋचा, जो प्रीति के पापा के आने पर दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी, आज अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। बेटा, देर हो रही है, दूसरे रिश्तेदारों के घर भी जाना है, नरेंद्र जी ने घड़ी देखते हुए कहा। पारुल फिर से बुलाने जाने लगी, पर सास ससुर को आते देख रुक गई। नमस्ते भाई साहब, दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। सुधा जी और गोविंद जी ने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। नरेंद्र जी असहज महसूस करने लगे, इसलिए थोड़ी देर बाद उन्होंने जाने की इजाज़त मांगी। सुधा जी ने उन्हें न रोका, न खाने के लिए ही पूछा। उन्हें जाते हुए सिर्फ मिठाई का एक डिब्बा पकड़ा दिया। पारुल को अपने पापा का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। जब रोकर दिल हल्का हो गया तो सुधा जी के कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा भी आपके समधी हैं, फिर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमने क्या किया? आपने उनका अपमान किया। वो कब से बैठे आपका इंतजार कर रहे थे। पहले तो आप दोनों देर से आए और फिर उनसे ढंग से बात भी नहीं की। तुम्हारा क्या मतलब है? उनकी आरती उतारनी चाहिए थी। अपने पापा की बराबरी प्रीति के पापा से कर रही हो। प्रीति के पापा बड़े आदमी हैं, वो कितना सामान लाए थे और तुम्हारे पापा ने एक मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया। जो जितना लाएगा उसे उतना ही वापस करेंगे। जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति होगी उसे के अनुसार तोहफे लाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनका अपमान करें। आप उन्हें कुछ भी नहीं देते, पर सम्मान तो दे सकते थे। उनसे 2 मीठे बोल तो बोल सकते थे। एक बार झूठे मुँह से खाने के लिए पूछ सकते थे। आपकी भी बेटी है, कल को उसकी शादी होगी, उसके ससुराल वाले आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? एक बार जरूर सोचिए। सुधा जी और गोविंद जी स्तब्ध होकर
पारुल को देखने लगे। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।